गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो अभी तक अपील वाले सेक्शंस देख चुके हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आए होंगे, और नहीं आए हैं तो आप मुझे बेहिचक आराम से बता सकते हैं। उसके लिए अलग से फिर से वीडियो बनाई जाएगी। आज वाला जो सेक्शन है वो भी अपील से ही है, वो सेक्शन 100A है। वो कहता है, आप उसकी हेडिंग में देखिएगा बैरेक में जाके, कि नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में आगे अपील नहीं करने के लिए वो आपको कह रहा है। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सीपीसी में अपील वाले जो चैप्टर है उसमें जितने भी आपको सेक्शन मिल रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि वो कुछ कम इम्पॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको छांट के पढ़ लिया जाए। अभी के टाइम पे ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो आप ऐसा मत करिएगा। सबको अच्छे से देखिएगा और हो सके तो बुक से देखिएगा। बेरेक तो खैर पढ़िएगा ही पढ़िएगा। और अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 100A। कुछ मामलों में आगे अपील नहीं होगी। तो वो कौन कौन से मामले हैं जिनमें आगे यानी फर्दर अपील नहीं हो सकती है? तो कुछ लेटर पेटेंट वाले मामले हैं, उनमें नहीं हो सकती है। लेकिन आगे वो और भी बहुत सारी बातें इस सेक्शन में बता रहा है। तो पहले हम उन कीवर्ड्स को लेते हैं जो इस सेक्शन की नींव है। तो कुछ लेटर पेटेंट वाले मामले, और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फोर्स ऑफ लॉ हो, जिसमें फोर्स ऑफ लॉ हो, यानी कोई ऐसी लिखत है, कोई ऐसा कागज़ है, कुछ ऐसी लिखाई है जिसमें कानून का बल हो। समझ लीजिए कि वो कानून ही है। और तीसरा, कोई ऐसा कानून जो उस समय प्रवर्तन में हो, यानी फॉर द टाइमिंग इन फोर्स कोई ऐसा लॉ है। अगर उसकी अपील यानी मूल डिक्री की अपील यानी ओरिजिनल डिक्री की अपील हाई कोर्ट में हो चुकी है, या फिर उसी इन्हीं तीनों मामलों की कोई अपीलीय डिक्री की अपील हाई कोर्ट में हो चुकी हो, या फिर किसी ऑर्डर की अपील हाई कोर्ट में हो चुकी हो, तो हाई कोर्ट में जब ये आए मामले, इन तीनों वाले मामले याद रखिएगा, लेटर पेटेंट वाले मामले, और ऐसी कोई लिखत जिसमें कानून का बल हो, और कोई ऐसा कानून जो उस समय प्रवर्तन में हो जिस समय इसकी अपील हो रही हो। तो मूल डिक्री की अपील, अपीलीय डिक्री की अपील और किसी ऑर्डर की अपील अगर हाईकोर्ट में आई है और हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने उन्हें सुना है, उन्हें देखा है, उनकी बहस हुई, सुनवाई हुई और उसे डिसाइड कर दिया है। याद रखिएगा, हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने अगर इस मामले को देखा और इस मामले को अगर डिसाइड कर दिया है, तो फिर इसकी कोई फर्दर अपील नहीं हो सकती है। यानी उन्होंने अगर डिक्री दे दी और ऑर्डर दे दिया, तो फिर आप उसके लिए कहीं पर भी अपील में नहीं जा सकते। यानी हाई कोर्ट में भी आप अपील नहीं कर सकते और ना ही आप आगे किसी अपील में जाएंगे। तो ये सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी मैं ये आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि सीपीसी में जो अपील वाला जो चैप्टर है उसमें कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो, क्योंकि अगर आप अपील के प्रोसीजर जानेंगे ही नहीं तो फिर आप कोर्ट में काम कैसे करेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड के जो भी प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट हैं, जो कोर्ट में हमेशा होते हैं, रोज़ होते हैं, तो वो तो आपको हर हाल में जानने ही पड़ेंगे। तो आराम से देखिएगा, वीडियो को बार बार सुनिएगा, समझ में ना आए तो। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता बार बार सुनने पर भी, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और बाकी के अगर आपने सेक्शन नहीं देखे हैं अपील वाले, तो जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको एक एक सेक्शन मिलेगा। और मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास है मुझे कि आपको वो सुनने पर समझ में ज़रूर आएगा, आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइएगा, क्या दिक्कत है। और अपने बाकी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें अभी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक आसान भाषा में एक अच्छे लेक्चर की। तो चलते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और आप लोग मन लगा के पढ़ते भी रहिए।